एंड वेलकम टू EkEdu। माय नेम इज अक्षिता भाटिया और जो आज मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ वो ये कि आप जाने कि आप टॉपर कैसे बनेंगे, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि आप 80 से 80 मतलब 80 में से 80 मार्क्स कैसे स्कोर करेंगे इंग्लिश बोर्ड में। देखिए, मैं आपको जो है एक प्रूवन रिजल्ट्स के हिसाब से बताना चाहूँगी, मैं जो हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताना चाहूँगी। तो आप में से जो चाहते हैं कि वो पूरे नंबर लाए, ठीक है, इंग्लिश बोर्ड में, तो आपके लिए वीडियो एकदम एप्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद जस्ट इस वीडियो को देख के आप सीख सकते हैं कि आप जो है कैसे 80 मार्क्स ला सकते हैं। सो इट इज़ गारंटीड अगर आप ये वीडियो देखेंगे और इसमें अगर बताए गए कुछ टिप्स हैं जो केवल इंग्लिश वालों के लिए हैं, जो केवल इंग्लिश सब्जेक्ट के रिलेटेड है, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आप इंग्लिश में पूरे नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम रीडिंग सेक्शन में कैसे कुछ ट्रिक्स और टिप्स करें ताकि आप उसमें एक भी नंबर ना जाने दें। देखिए, अगर आपने उसे सही से किया है तो आपके हाथ में 20 नंबर है, 20 नंबर है आपके हाथ में, और आप उसमें से एक भी नंबर नहीं कैंसिल करेंगे या कटवाएंगे अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम ग्रामर को किस तरीके से करें, ठीक है, ताकि आपके उसमें भी नंबर पूरे पक्के हो सके। फिर हम देखेंगे कि आपको लिटरेचर में पोएम वर्सेस आपको जो प्रोज के कुछ लेसन्स वगैरह है, आपको उसको कैसे अप्रोच करना है ताकि आप जो है लिटरेचर में अपनी राइटिंग स्किल वगैरह को अपना के कैसे उसके आंसर्स इतने अच्छे करें कि उसमें से भी आपके कम से कम नंबर कटे और कटे ही नहीं। और फिर जो चौथी चीज़ है वो राइटिंग स्किल, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आते हैं अपने रीडिंग सेक्शन पे। और रीडिंग सेक्शन में आपको पहले से बताना चाहती हूँ कि वो बच्चे जो सोचते हैं कि मैं पूरा जल्दी से एक पैसेज पढ़ लेती हूँ या पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मेरे को आंसर्स ऐसे आ जाएंगे। देखिए, अगर आपने ऐसा सोचा है, जब आप फिर पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन को देखेंगे ना, उसके बाद पक्का उसे आप पैसेज में ढूंढते रहेंगे कि अरे इस तरह का आंसर मैंने देखा तो था, ये कहाँ है। तो वो जो बीच का टाइम है ना, उसको काटने के लिए आप मेरी ये ट्रिक अपनाइए कि आप पैसेज से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे ना सबसे पहले, तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिर जब आप उसे पैसेज को पढ़ेंगे ना और उसका अगर आंसर आप रीड करते हो, ये रहा इस वाले क्वेश्चन का आंसर था, है ना, तो आपका जो है पढ़ने के साथ साथ आपका आंसर भी निकलेगा। वरना पहले वाले केस में आप पहले पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आंसर को ढूंढेंगे। लेकिन मेरे वाले केस में आप जो है पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर जब आप पैसेज को पढ़ेंगे आपको आंसर वहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक पूरा स्टेप आपका एलिमिनेट होता है, आपका टाइम एलिमिनेट होता है और आप जो है कम से कम टाइम में एकदम सही आंसर पे पहुँच सकते हैं, वो भी जल्दी, है ना। तो ये टाइम आपको आगे काम आएगा। ठीक है, अभी यहाँ बचाते हैं और अब यहाँ पे नंबर पक्के करते हैं। तो इस तरह से आपको जो है पहले किसी भी पैसेज को जो है आपको अप्रोच करना है। दूसरी बात, आप ये सेम चीज़ जो है पोएम में भी करेंगे, ताकि पूरी पोएम के सारे क्वेश्चंस नहीं होते, पूरी पोएम में से कुछ कुछ पार्ट के ही क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आप पोएम पढ़ेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आपको पोएम का टाइटल या पोएम का आपको जिस्ट या तो पोएम का थीम कुछ भी ऐसा दिया जाएगा, पहले से आप क्वेश्चन देख लेंगे। तो जब आप पोएम को रीड करेंगे तो आपको ये देखना है कि एक आपका जो पैराग्राफ है दूसरे पैराग्राफ से लिंक कैसे हो रहा है, मतलब क्या एक थीम है, किस बात पे वो फोकस करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप जो है एकदम सही थीम को पकड़ पाएंगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इससे आपने रीडिंग सेक्शन तो सही कर लिया। और रीडिंग सेक्शन में इंपॉर्टेंट ये भी है कि जैसे ही आप रीड करें, आपको जो है रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब क्या वो इन्फ्रेंस दे रहे हैं, मतलब किस बात पे वो फोकस करना चाह रहे हैं, ये चीज़ आपको फोकस करनी है। उसके बाद जो चीज़ आपको देखनी है वो ये देखनी है कि उसमें जो है आपका क्या टाइटल है, किस पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, हीरो कौन है पैसेज में, किस मेन बात पे बात हो रही है, क्या टॉपिक क्या है, और उसके आपने क्या क्या देखा, उसके इफेक्ट्स बता रहा है, साइड इफेक्ट्स बता रहा है, प्लस बता रहा है, माइनस बता रहा है, कौन बता रहा है, प्रॉस बता रहा है, कि क्या बता रहा है कि एक सिचुएशन है, उस हिसाब से आप उसके टाइटल वगैरह पे भी पहुँच पाएंगे। तो ये था हमारा रीडिंग सेक्शन के कुछ टिप्स। इसके बाद जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये बताने वाली हूँ कि आप जो है अपने ग्रामर को कैसे मास्टर कर सकते हैं। ग्रामर के लिए मैं आपको स्पेसिफिकली एक ही बात बोलूँगी, वो ये, जो टॉपिक्स आपके आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि क्या क्या डिलीटेड सेक्शंस हैं। जो 2020 और 21 का बैच है, प्लीज़ मैं आपको यही बोलूँगी कि आप थोड़े अलग हो। ठीक है, कोरोना वायरस के बीच में आप लोग आ रहे हो, कोई बात नहीं, ये आया तो आगे भी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से अपने होप्स को बिल्कुल लो नहीं करना है। और आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो क्या कि सबसे पहले देख लीजिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और ग्रामर में आप जो है पहले उसका लेसन सही से पढ़िए, ठीक है, उसके क्या रूल्स है क्या रूल्स नहीं है। फिर ना आपकी कुछ ट्रिक्स और ट्रिक्स होती हैं जो मैं जल्दी ही लाऊंगी आपके चैनल पे ही, ठीक है, ग्रामर में, ताकि आप जो है एकदम स्पॉट कर सके और आपको पता लग जाए क्वेश्चन को देख के कि किस टाइप का क्वेश्चन है और इसमें क्या गलती या क्या एरर वगैरह, MCQ उसमें क्या आता है, क्या फिलिंग होगी क्या नहीं होगी।
तो वो टिप्स और ट्रिक्स जो है मैं जल्दी इस वीडियो में लाऊंगी, ठीक है, सीरीज में लाऊंगी, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन आपको पहले जो है सही से रूल्स पढ़ने हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक्स अपनानी है, फिर उसके रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे। देखिए, एक तरह का क्वेश्चन नहीं होता है, उसमें आपके अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने सारे को अलग अलग डिवाइड करके कर लिया ना, और उसके 5-5 टाइप के कर लिए हैं, जैसे कि अगर 5 टाइप के क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं जिसमें 5 टाइप की गलती आ रही है, 5 टाइप के वर्ड्स यूज है, अगर आपने एक टाइप के 5-5 क्वेश्चन भी कर लिए हैं तो फिर आपको जो है सब पता है, ठीक है। उसमें से कोई एक आ जाएगा आपका और आप स्पॉट कर लो। इस तरीके से आपको ग्रामर को जो है अप्रोच करना है और वहाँ नंबर पक्के करने हैं। अब बात आती है आपकी कहाँ पर, राइटिंग स्किल की। मैं पहले राइटिंग स्किल की बात करूँगी। राइटिंग स्किल में देखिए, राइटिंग स्किल में मैं कहूँगी कि फ्री के नंबर है। मैं पता है क्यों कह रही हूँ। बाकी आपके सेक्शंस में जो है आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर में लेसन, आपको मतलब प्रॉपर जो पूरा आपका एक ग्रामर के रूल्स वगैरह है वो आपको लेसन्स लेने पड़ेंगे, उसके पढ़ने पड़ेंगे, खुद पढ़ना पड़ेगा। लिटरेचर के लिए भी आपको जो है पढ़नी पड़ेगी, बुक्स पढ़नी पड़ेगी। आप फैक्ट्स को कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन राइटिंग सेक्शन में ना आप अपना इनोवेशन, आप अपना इमेजिनेशन डाल सकते हो। तो उससे पहले एक होता है आपका टेक्निकल एस्पेक्ट, जिसमें आपको अपना हर फॉर्मेट वगैरह ठीक रखना है। फिर आपका होता है आपका क्या, आपका होता है इमेजिनेटिव, ठीक है, क्रिएटिव एस्पेक्ट। तो टेक्निकल वाले की अगर बात करूँ तो वहाँ आपके 2-3 नंबर पक्के हो सकते हैं। उसको पहले कैसे करना है वो देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक प्रॉपर जो है, अगर आपका जैसे एडिटर होता है, ठीक है, एडिटर वाला आपका होता है, या तो आपका प्लेसिंग वाला होता है, ऑर्डर वाला, ठीक है, या तो फिर कोई कंप्लेंट होती है, तो उसके रिलेटेड ना आपकी एक पर्टिकुलर आपकी स्टार्टिंग होती है जो होती ही होती है, ठीक है। वो आप कोई भी तरह का क्वेश्चन आ जाए वो चेंज नहीं होती ना। तो आपको ज़रूरी है कि आप पेपर में जाके वो चीज़ सोचें, नहीं ना। आप घर में अभी बैठे बैठे हर तरह के फॉर्मल लेटर के स्टार्टिंग और एंडिंग, जब आप थैंक्स करते हैं या जब आप बोलते हैं कि आई होप आप इसको समझेंगे, या थैंक यू फॉर योर जो भी, तो वो सारी चीज़ें एंडिंग और स्टार्टिंग बॉडी ऑफ द लेटर की वो आप पहले से ही लिख लीजिए और रट लीजिए, ठीक है। उसके ऊपर का फॉर्मेट, उसके नीचे का फॉर्मेट, ये तो हो गया टेक्निकल एस्पेक्ट, ये आपके 2-3 नंबर पक्के करेगा। लेकिन बाकी के नंबरों का क्या? बाकी के नंबरों को मैं ये बोलूँगी कि देखिए, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आते ही आते हैं, जैसे कि आपका जो जनरल अवेयरनेस हो गया, क्लीनलीनेस हो गया, कुछ ऐसे हो गया। तो ऐसे 4-5 टॉपिक्स तो आप तैयार कर ही लीजिए, पोल्यूशन, पॉलीबैग्स वगैरह, ये सब तो जनरल जो सोशल होता है, ठीक है, आप ये कुछ तैयार कर लीजिए। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगी कि यह थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है कि भाई कौन सा आएगा। लेकिन एक चीज़ मैं ये बोलूँगी वो ये कि आप जो हो अगर कुछ थोड़ा सा लिख लोगे ना, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि हर पैराग्राफ में फ्लो होना चाहिए। 3 पैराग्राफ होने चाहिए, जिसकी एंडिंग और जिसकी आपकी एंडिंग और शुरुआत मैंने आपको बता दी है, आपको रट के जानी ही जानी है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये करना है कि उसके बीच में जो भी लिखना है आपके हर पैराग्राफ में होना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ में आपका क्या होगा, फर्स्ट पैराग्राफ में आपका होगा आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्रॉब्लम को या कोई भी आपको जो टॉपिक है। सेकंड पैराग्राफ में उससे अफेक्ट्स और उसके क्या आफ्टरमाथ क्या है या उसके क्या अफेक्ट्स है, क्या नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव। थर्ड में उसका रेमेडीज, ठीक है, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन, वो सारी चीज़ें आप बताएंगे और उसकी एंडिंग में लिखेंगे, एक आप फेथ दिखाएंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा फॉर्मल तरीके से आपका हर चीज़ पूरा होगा। फिर जो आपका फॉर्मल के साथ साथ दूसरा राइटिंग स्किल आता है, उसका भी ऐसे ही करेंगे, टेक्निकल एस्पेक्ट देखेंगे और वो चीज़ देखेंगे, दोनों को मिलाएंगे और आपके नंबर पक्के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कुछ पहले करनी है पेपर में जाके नहीं करनी। आपका सीरियस अटैम्प्ट, मॉक अटैम्प्ट नहीं होना चाहिए। आपको पेपर जो आपका सीरियस है, आपका जो बोर्ड है, उससे पहले आपको ये सारी तैयारियां अपने बैग में ना ये टिप्स और ट्रिक्स रखनी पड़ेगी, ताकि जब आप वहाँ जाके अपना बक्सा खोलें तो आपको पेपर में याद आता रहे। क्योंकि आपके पास एक इतना सा भी टाइम नहीं है आप सोच के इसको हटा सकें, इतना सा भी टाइम नहीं है। तो अगर आप सोच के जाएंगे ना तो वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अगर वहीं पे बैठ के सोचेंगे ना तो फिर अप्लाई करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो गाड़ी नहीं छूटनी चाहिए, हाँ कि ना। ये हो गया हमारा ग्रामर का। अब आते हैं लिटरेचर पे। लिटरेचर पे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बड़े क्वेश्चंस होते हैं। जो छोटे नंबर मतलब कम मार्क्स के होते हैं उसमें आपको टू द पॉइंट लिखना होता है, और जो आपके बड़े नंबर मतलब कि ज़्यादा मार्क्स के होते हैं वहाँ पे आपको थोड़ा अपना इमेजिनेटिव और हर चीज़ डालनी होती है। आपको उसमें क्रिटिकल एनालिसिस भी करना होता है। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि जब आप प्रोज पढ़ते हैं, जैसे मैं कुछ लेसन्स लेती हूँ आपके यहाँ पे इंग्लिश के, तो आप उन्हें देखिए। मैं हर पैराग्राफ जो भी है मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है इसमें, और जो पुराने आए भी हुए हैं उसको जो है मैं मार्क करती हूँ। तो वो एक तरीका सीखिए ताकि जब आप पढ़े आप अच्छे से मार्क कर सकें कि किसमें क्या आ रहा है, किसमें क्या नहीं आ रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। क्योंकि जब आप उसको रिवाइज करने जाएंगे ना तो आपको पूरा पैराग्राफ या पूरा चैप्टर ना पढ़ने लग जाए। जो इंपॉर्टेंट है, जो आपने पहले से ये रूल आउट कर दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, इस पर ये क्वेश्चन बन रहा है, इस पर ये नहीं बन रहा, तब आप जो है डायरेक्ट उधर ही जाएंगे।
अगर आप पेपर के टाइम में वो शुरुआत करेंगे तो फिर आप कैसे करेंगे? तो आपको पहले से ही तैयारी करनी है और उसको कम से कम 2 बार तो आपको लेसन पढ़ना ही पढ़ना है। अगर बोर्ड से पहले तो आपको वो कैसे पढ़ेंगे? आप एक एक पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको तो दिन रात बीत जाएंगे, ठीक है। हो सकता है बोर्ड वाले दिन उठ के भी ना जा पाओ, लेकिन अगर आप पहले से ही पढ़ के रखेंगे और ऑलरेडी मार्क कर देंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ये क्वेश्चन बनता है, उस पर वो क्वेश्चन बनता है, तो आपने एकदम लाइन के बिटवीन में से पढ़ लिया है। अब जहां से दे दे एग्जामिनर आपका आता ही होगा। इस तरीके से आपको जो है प्रोज वाली चीजें करनी है। अब जो पोएम वाली चीज है, ठीक है, उसमें मैं आपको एक ही बोलूंगी कि आपको लाइन 1 से लाइन एंड तक आपको उसकी समरी अपने हाथों से लिखनी है, ताकि उसकी जो स्टोरी है ना और जो उसकी छोटी छोटी डिटेल्स है वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है पूरा पोएम जो है याद रहेगा। तो आपको समरी ज़रूर लिखनी है, उसके ऑथर याद रखने हैं, उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है, वो सब बातें लिखेंगे। अगर आप बुक में उसका अगर लिखेंगे सही से पेंसिल से साइड में, तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ये कुछ टिप्स थे, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप पक्का 80 और 80 लाएंगे ही लाएंगे। और ये मैं आपको अभी इसलिए बता रही हूँ ताकि जिन लोगों ने अभी तक शुरुआत नहीं की है वो कर सके, ठीक है, वो कर सके। और इनसे मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आप नंबर पूरे के पूरे ला ही पाएंगे। लेकिन अगर इसमें से आप थोड़ा भी नहीं करेंगे ना, तो प्लीज़ मेक श्योर आप ये समझें कि आप कुछ भी छोड़ रहे हैं तो आप कुछ अपने नंबर छोड़ रहे हैं। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए आपका एक ही नंबर कटता जा रहा है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने शुरुआत नहीं की है तो प्लीज़ जाग जाओ, करो, ठीक है। पर मैं आपको डीमोरलाइज भी नहीं करना चाहती हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि अभी आप कर सकते हैं, आपके हाथ में है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बस आप ये टिप्स को फॉलो अगर करेंगे ना, आपका जो है एक पूरा सब्जेक्ट आपके हाथ में आ जाएगा और आप जो है इसमें काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ और पूछना हो सो प्लीज़ फ्री टू आस्क, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आई विल आंसर यू पर्सनली, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक्स एंड वील मीट सून। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।